हमारे प्रिय धनराज यादव का अमित दीपक। 10 अक्टूबर 1996 ये वो दिन है जब हमारे घर में खुशियाँ आई। उस दिन हमारे प्रिय धनराज का जन्म हुआ। माँ बाप, भाई बहन और पूरे परिवार के लिए वे हमेशा हंसी खुशी और आशा की किरण बने रहे। बचपन से ही वे सरल, मेहनती और परिवार की जिम्मेदारियों को समझने वाले इंसान थे। 2013 में हाई स्कूल हायर सेकेंडरी की पढ़ाई पूरी करने के बाद घर की स्थिति को देखकर उन्होंने अपनी पढ़ाई बीच में छोड़ दी। 12वीं कक्षा के बाद वे परिवार की मदद के लिए कमाने लगे। संघर्ष और मेहनत। शुरुआत में वे गांव के एक व्यापारी के साथ डीजे साउंड में काम करने लगे। मौसम और काम की अनिश्चितता के कारण उन्होंने नया रास्ता चुना। उन्होंने कार चलाना सीखा और ड्राइविंग में अपना भविष्य बनाने की ठान ली। काम की तलाश में वे बेंगलुरु और मुंबई भी गए, लेकिन वहां कुछ जम न सका। अंततः वे रीवा लौट आए और यहीं से उन्होंने ड्राइविंग को अपना करियर बना लिया। धीरे धीरे वे बिजली विभाग के अधिकारियों और व्यापारियों की गाड़ियां चलाने लगे। मेहनत और ईमानदारी से वे परिवार की आर्थिक मदद करते रहे। उन्होंने मेरी पढ़ाई जारी रखने में हाथ बटाया, बहनों की शादी में जिम्मेदारी निभाए और घर की हर मुश्किल में सबसे आगे खड़े रहे। बीमारी से जंग। जिंदगी की राहें आसान नहीं रही। अचानक उनकी तबीयत बिगड़ी और जांच में पता चला कि उन्हें टीबी ट्यूबरकुलोसिस है। उन्होंने इलाज करवाया और कुछ समय के लिए ठीक भी हुए, लेकिन बीमारी ने उन्हें बार बार घेरा। रीवा से लेकर नागपुर और छतरपुर तक इलाज के लिए संघर्ष चलता रहा। घर पहले ही गरीबी और कर्ज से जूझ रहा था। उसी बीच छोटे भाई की तबीयत बिगड़ने और उसके इलाज के बोझ से परिवार और टूट गया। धनराज ने अपनी बिगड़ती हालत के बावजूद परिवार की जिम्मेदारी निभाना नहीं छोड़ा। मेरे जीवन में उनकी भूमिका। जब मैं गुजरात में नौकरी करने गया तो उन्होंने मां के लिए चिंता जताई और कहा, तू शादी कर ले, घर में एक औरत होनी चाहिए जो सब संभाल सके। मेरी शादी की खुशी उन्हें सबसे ज्यादा थी। रिश्ते देखने से लेकर तैयारियों तक वे पूरे जोश से जुड़े रहे, लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। शादी की तैयारियों के बीच ही उनकी तबीयत और बिगड़ गई। वह काला दिन 22 जून 2024। उन्हें रीवा के संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया। आईसीयू से वीडियो कॉल पर उनकी आवाज सुनी, सोचा जल्दी मिल लूंगा, लेकिन किस्मत ने हमें मौका नहीं दिया। 22 जून 2024 को वह मनहूस खबर आई, हमारे धनराज हमें छोड़कर हमेशा के लिए चले गए। ट्रेन में सफर करता हुआ मैं रो रोकर टूट गया था। घर पहुंचते ही पूरा गांव मातम में डूबा था। उस दिन का दर्द शब्दों में कहना असंभव है। यादें और प्रेरणा। धनराज अब हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी यादें, उनकी हंसी, उनका संघर्ष और परिवार के लिए किया त्याग हमें हमेशा रास्ता दिखाता रहेगा। उनका जन्मदिन 10 अक्टूबर अब हमारे लिए सिर्फ तारीख नहीं बल्कि स्मृति दिवस है। फोल्डेड हैंड्स। धनराज, आप भले ही इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन हमारे दिलों में हमेशा जीवित रहेंगे।